गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में बच्चों पाठ दूसरा वर्ण विन्यास, इस पाठ की हम बच्चों दोहराई करेंगे। ये पाठ हम पहले कर चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एक वर्ण लिख दिया, अक्षर, उसको जोड़ दिया दूसरे अक्षर से, तो वो क्या बन गया, कल। तो ये क्या है बच्चों, शब्द। शब्द बनते हैं। वर्ण का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये बच्चों आपकी पूरी वर्णमाला दी हुई है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इसके बाद है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले वे स्वर कहलाते हैं। इसमें 11 स्वर हैं। 2 हैं जो स्वर के बाद प्रयोग होते हैं, उन्हें अयोग्यवह कहते हैं। स्वर के भेद। स्वर के बच्चों 2 भेद होते हैं, हर्षित स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षित स्वर बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हर्षित स्वर कहते हैं। हर्षित स्वर बच्चों 4 होते हैं, आ ई उ रे। ठीक है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षित स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर बच्चों 7 हैं, आ ई उ ए ई ऐ ओ। इसके बाद है अयोग्यवह। इन 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 और वर्ण भी हैं, अंग और अंघ। अंग है बच्चों अनुस्वर और अंघ विसर्ग। ये दोनों स्वरों के बाद आते हैं, इन्हें अयोग्यवह ध्वनि कहते हैं। इसके बाद है बच्चों व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुंह में किसी अंग से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे एक व्यंजन शब्द लिया गया है, अक्षर लिया गया है क के साथ जब बच्चों क बोले तो आ का स्वर आ रहा है, क। ठीक है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बच्चों, स्पर्श का मतलब होता है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख की विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये बच्चों आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु ना तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है, ना ही रगड़ खाकर निकलती है। ठीक है, ये होते हैं 4, जैसे य र ल व। ठीक है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श स श ह। ठीक है बच्चों, आगे है स्वरों की मात्राएं। तो बच्चों ये आपकी स्वरों की मात्राएं हैं। ये मात्राएं लिखी हुई हैं एक साइड, मात्राओं का प्रयोग किया गया है और उदाहरण दिया गया है। उसके बाद है अनुस्वर। अनुस्वर का अर्थ स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि या सदैव किसी व्यंजन के पहले आता है। जिस व्यंजन से ये पहले आता है, उसी व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण यानी 5वां वर्ण। पंचम वर्ण मतलब 5वां वर्ण के रूप में बोला जाता है। जैसे देखो कंगन, तो कंगन ये जो बिंदी है बच्चों वो ड है, तो क ख ग ड़ ये 5वां अक्षर है। ठीक है, कंगन। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे देखो बच्चों दिया गया हंसना, कुआ, कांसा, तो बच्चों ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु लगाया गया है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग केवल
तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है, जैसे प्रत्यय, अंत, प्रत्यय आदि। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। ये इस प्रकार से बने बच्चों 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। क प्लस श, इन दोनों को जोड़ेंगे श्र, तो श्र बन गया। त्र बना है त प्लस र, त्र। ज्ञ बना है ज प्लस ने, ज्ञा। श्र बना है बच्चों स प्लस र। ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन के बच्चों उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद है बच्चों वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयोग किए गए समस्त वर्णों को अलग अलग करके दिखाने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शाम, तो श के नीचे हलंत प्लस बड़ा आ प्लस म के नीचे हलंत प्लस आ, तो क्या बन गया शा म बोल रहे तो पीछे आ का स्वर आ रहा है। ठीक है, शाम। ये आप सभी ने अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद है बच्चों अभ्यास। अभ्यास में आपको बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं 1 से 9 तक। जैसे पहला है अक्षर किसे कहते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही है हमें उस पर सही चिन्ह लगाना है। अक्षर किसे कहते हैं, तो सही आएगा वर्ण को, ये हमारा सही है। उसके बाद बच्चों प्रश्न उत्तर हैं आपके 1 से 4 तक। ये भी मैंने आपको पहले कराए हुए हैं, आप सभी ने याद करने हैं। उसके बाद है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत चिन्ह लगाएं। जैसे पहला है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, सही। ये आपके 1 से 6 हैं। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो। पहला है हिंदी में अंग और अंघा को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोग्य वह कहा जाता है। ठीक है, ये आपके 1 से लेकर 4 तक रिक्त स्थान है। उसके बाद है ऐसे 2 शब्द लिखिए जिनमें ड़ और ढ का प्रयोग किया गया हो। जैसे ड़ है लड़का, लड़कपन, ढ में है पढ़ाई, पढ़ाना। उसके बाद है निम्नलिखित स्वरों को सही शीर्षक के नीचे लिखें। तो बच्चों हर्षित स्वर, दीर्घ स्वर, अनुनासिक स्वर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित वर्णों को छांटकर उचित स्थान पर लिखें। तो ये वर्ण दिए गए हैं बच्चों, उनको उचित स्थानों पर लिखे गए हैं। निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग किन्हीं 4 शब्द लिखे। तो संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर ये सब बच्चों लिखे गए हैं। उसके बाद है वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिया गया है बचपन, बचपन का वर्ण विच्छेद किया गया, यानी इन्हें बचपन को अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप करके लिखें। यहाँ पर बच्चों सही नहीं लिखा गया, इन्हें सही कर यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद को सही शुद्ध रूप में लिखा गया है। उसके बाद है नीचे लिखे शब्दों के अंग आगे लिखे चिन्हों के आधार पर अलग अलग करके लिखें। तो विसर्ग, अनुस्वर, हलंत को हमने जहाँ जहाँ जगह मिली है वहाँ सही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आप लोगों की वर्कशीट, या आपने हिंदी व्याकरण की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।